जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, मैं आशा करती हूँ बीते समय से लेकर प्रभु ने आज तक आपको संभाला है, आने वाले समय में भी आपको संभालेंगे। हमारी हर समय प्रभु से यही प्रार्थना होती है कि हमारे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, जितने भी प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं और जो अपने हृदय में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, उन सभी का जीवन परमेश्वर में सुरक्षित रहे और हमेशा वो प्रभु को धन्यवाद दें। और हम आज का जो वचन है वो देखते हैं कि वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। सुंदर सी सुबह में मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 63 अध्याय 1 और 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रिय, यहाँ पर दाऊद राजा इस प्रकार से लिख रहे हैं, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। प्रियो, जब राजा दाऊद का अभिषेक हुआ, राजा होने के लिए जब उनको पहली बार अभिषेक किया गया तो वो बालक ही थे, यानी बच्चे थे, लगभग 15 और 16 वर्ष के होंगे। प्रियो, दूसरी बार जब उनका अभिषेक होता है तब भी वो बहुत बड़े नहीं थे, तभी वो लगभग 30 वर्ष के थे। और जब तीसरी बार उनका अभिषेक होता है तो वो 37 वर्ष के थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उनका अभिषेक हुआ तो वो तुरंत राजा नहीं बन गए। प्रियो, हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं तो सोचते हैं कि प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। इस बात को कभी भी अपने हृदय में ना रखें। कई बार लोग प्रार्थना ही करना बंद कर देते हैं कि लंबे समय तक उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। उनको लगता है कि हमारा प्रार्थना जो है व्यर्थ जा रहा है, इसलिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे और वो छोड़ देते हैं और रास्ते से भटक जाते हैं। प्रियो, ऐसा आप कतई ना करें, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर कि दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो वो जंगलों में भटकते रहे थे। राजा दाऊद अभिषेक होने के बाद राजगद्दी उनको तुरंत नहीं मिली। वो दर दर भटकते रहे। 13 से 14 वर्ष तक वो क्या करते रहे? वो सिर्फ भागते रहे। सोचिए, जंगल में भटक रहे हैं। जंगल में अगर हम जाएं तो वहां पर क्या स्थिति होगी? हमारे पीछे दुश्मन पड़े हैं और दुश्मनों से हम बच रहे हैं। शाऊल किस प्रकार से राजा दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो इन बातों को समझ सकते हैं कि दुश्मन जब वार करने के लिए ढूंढ रहा हो और हम दौड़ रहे हों तो हमारी स्थिति क्या होती है। इसी प्रकार राजा दाऊद अभिषेक होने के बाद भटक रहे हैं जंगल में, दुश्मनों से बच रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि तुरंत वो राजा नहीं बने। परमेश्वर की योजना को पूरी होने की वो बाट जो रहे थे। प्रियो, आप भी प्रार्थना में लगे रहिए। किसी विशेष बात के लिए यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से तो बीच में मत रुकिए। आप सिर्फ प्रार्थना करिए और परमेश्वर की योजना को पूरा होने के लिए अपने जीवन में बाट जोहते रहिए। जब परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक चुना तो दाऊद जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है, परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया है। जब वो छोटे थे तभी उनका अभिषेक हुआ, 14-15 साल। उसके बाद राजा दाऊद को अलग अलग परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब एक विश्वासी परमेश्वर में आता है तो उसका पहला अभिषेक होता है। परमेश्वर के द्वारा आप अभिषिक्त हो जाते हैं प्रियो, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी योजनाओं को पूरा करें।
हम बहुत लोगों को देखते हैं कि वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, बोलते हैं कि मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, प्रभु तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। उस योजना को पूरा होने के लिए, जैसे दाऊद अभिषेक होने के बाद वो जंगलों में भटक रहे हैं, हमें भी प्रियो, आप जब प्रभु में आते हैं परिस्थितियां डगमगाती हैं, लेकिन उनका हमें सामना करना है, उससे डरना नहीं है। लोग क्या कहते हैं उससे भी नहीं डरना है। आप जब प्रभु में आ गए, पीछे लोग आपको बहुत सारी बातें करेंगे। आप क्यों वहां गए, किस लिए गए, आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ, आपके जीवन में मतलब वो अपनी बातों से आपको घायल करेंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे। आप चोटिल होने के लिए नहीं आए हैं इस संसार में। आपको चोटिल होने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। आपको घायल होने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना। आप घायल होकर आप बैठ जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। नहीं प्रियो, ये नहीं करना है। हमें परमेश्वर की योजना को पूरा होने के लिए अपने जीवन में प्रार्थना करते रहना है कि चाहे जैसी विषम से विषम परिस्थितियां हो, हमें प्रार्थना करना है। आप प्रभु में आ गए, प्रभु ने आपको चुन लिया, प्रभु ने आपको चुन लिया है। तो आप जैसे राजा दाऊद यहाँ पर लिख रहे हैं, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। आप इस वचन को अपने मुंह से बोलिए प्रियो, अपने घर में इस वचन को आप बोलिए। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। किसकी प्यास है हमें? परमेश्वर के वचनों की भूख है, वचनों की प्यास है। हमारा मन एक भूमि है प्रियो, और इस भूमि पर जिस दिन वचन के बीज बो दिए गए और जिस दिन इस वचन के द्वारा फल आया, हमारा जीवन बदल जाएगा प्रियो। आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं। परमेश्वर में आप आ गए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। जैसे दाऊद राजा का अभिषेक हुआ, वो तुरंत राजगद्दी पर नहीं बैठा। आप भी प्रभु में आ गए, आप प्रभु की बात जोइए, प्रार्थना करिए, आराधना करिए और मगन रहिए। लोग क्या कहते हैं उसको आप मत सुनिए, क्योंकि लोगों के जीवन में जो संसारिक लोग होते हैं और जो आत्मिक लोग होते हैं, दोनों में बहुत फर्क है प्रियो, दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए अपने को पहचानिए कि जब आप प्रभु में आ गए हैं तो प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको चुन लिया है। आप बाट जोड़िए। जैसे राजा दाऊद अभिषेक होने के बाद भी वो जंगल में भटक रहे हैं, वो उनको विश्वास है कि प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है तो प्रभु ने मेरे लिए योजना भी बनाई है। आप भी प्रभु में जब आ गए हैं, आप अपने हृदय में इस बात को बिठा लीजिए कि प्रभु ने आपको बुलाया है तो एक योजना के तहत बुलाया है। एक योजना आपके जीवन में पूरी होने जा रही है प्रियो, एक योजना परमेश्वर पूरी करने जा रहे हैं। इसलिए आप घबराए नहीं, आप परेशान नहीं हो, आप पीछे नहीं हटें। आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा, आपको अवश्य मिलेगा। आप पीछे वापस मत जाइए, आप कमजोर मत होइए, आप निराश मत होइए। एक विश्वासी के जीवन में योजना को पूरा करना परमेश्वर का काम है और आपका काम है प्रार्थना करते रहना। आपका काम है प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। सो प्रियो, इस वचन को ध्यानपूर्वक आप अपने घर में अपनी बाइबल को खोलें और इस वचन को निकालें और अपने मुंह से बोलें, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है।
इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। हाँ प्रियो, आप प्रभु में आ गए, आप प्रभु की सामर्थ्य को देखेंगे, आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। बस प्रियो, आप अपने आप को अटल रखें। अटल मतलब आप प्रभु में आ गए, आपको पीछे नहीं हटना है। जब आप पीछे नहीं हटेंगे तो एक समय आएगा, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में, आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो आप जिस स्थान पर हैं, प्रभु आपको उसी में फलवंत करेंगे। प्रभु आपको फलवंत करने जा रहे हैं प्रियो। ऊसर भूमि यानी हमारा मन, हमारे मन में वचन के बीज परमेश्वर बोना चाहते हैं। हमारे मन में परमेश्वर वचन के द्वारा फल लाना चाहते हैं। उन्होंने आपको चुन लिया है, आपको उन्होंने चुनकर एक स्थान देने के लिए रखा हुआ है। बस आप उसकी बाट जोइए और बाट जोहने के साथ साथ मन में परमेश्वर के प्रति हालेलुया बोलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, विनती करते रहिए, उसकी बाट जोहते रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर योजना को पूरी करने जा रहे हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपके और आपके परिवार में परमेश्वर आपके मन में, आपका जो मन है, जो प्रभु वहाँ पर एक बीज, जो वचन का बीज है, वो बोकर फल लेने के लिए वो इस वचन के द्वारा समझा रहे हैं, बोल रहे हैं। आप इस वचन को बोलते रहिए और परमेश्वर की बाट जोहते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में योजना को पूरी अवश्य करेंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आज का सुंदर वचन परमेश्वर हमारे भाई बहनों के जीवन में ओ खुदावंद फल लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार से प्रभु आपने दाऊद राजा का अभिषेक किया, ओ दाऊद राजा तुरंत राजगद्दी पर नहीं बैठे। प्रभु, उनकी योजना को पूरी होने में समय लगा, लेकिन दाऊद को यह विश्वास था कि परमेश्वर ने उसे चुना है तो उसके जीवन में योजना भी पूरी होगी। एक समय के साथ योजना पूरी होगी। हमारे भाई बहन ओ प्रभु, जो प्रभु में आ जाते हैं, जो अपने प्रभु को उद्धारकर्ता मान लेते हैं, ओ परमेश्वर उनके जीवन के लिए आपकी एक अद्भुत योजना होती है। प्रभु, हमारे भाई बहनों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हमारे जितने भी भाई बहन प्रभु में आ गए हैं या आना चाहते हैं, ओ परमेश्वर उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके पूरे परिवार पर प्रभु तेरी आशीष हो। पूरे परिवार को तू चुनकर अपने पास लाया है खुदाबंद। अगर नहीं आए हैं तो उनके पूरे परिवार प्रभु तुझ में आए प्यारे परमेश्वर, और वो अपने हाथों को उठाकर अपने मुंह से इस बात को बोलें, इस वचन को दोहराएं, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा जीवन में आशीष लाएं। हमारे जितने विश्वासी भाई बहन हैं प्रभु, उनको कभी गिरने न दें, उनको कभी भी आप गिरने न दें, क्योंकि शैतान ओ प्रभु जी हालेलुया जीवनों में गड़बड़ियों को डालना चाहता है, निराशा को लाना चाहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें उन गड़बड़ियों से निकालना चाहता है, निराशा को आशा में बदलना चाहता है। इसलिए प्रभु आपसे मेरी विनती है, हमारे हर एक भाई पर, हमारी हर एक बहन पर ओ प्रभु बहुत से लोग ओ खुदाबंद ये रिक्वेस्ट देते हैं कि हम प्रार्थना उनके लिए करें, उनका परिवार प्रभु में आए। हाँ, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका पूरा परिवार प्रभु में आने के लिए। ओ खुदाबंद हालेलुया, आपने उनको
चुना है ओ परमेश्वर, उस घर में प्रभु यीशु मसीह, उसके घर के कोने कोने में तेरा वो खुदाबंद हालेलुया लहू का बाड़ा हो जाए प्रभु। हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक तकलीफ प्रभु आप दूर कीजिए। हमारे भाई बहनों को प्रभु आप अपने हाथों में लेकर उनके जीवन में वो योजनाओं को पूरा करिए जो आपने उनके लिए रखी हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों पर आपकी दया, आपका अनुग्रह भरी दृष्टि सदैव बनी रहे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।